जब आपको ये ज्ञात हो ही गया है कि आप एक नाग हैं, तो स्मरण कीजिए, दुर्गमासुर नागों से क्या करवाना चाहते थे? मिट्टी को अपना आहार बनाओ और जड़ हो जाओ। तो फिर आपको किसकी प्रतीक्षा है? चलिए चलिए, अब अविलंब दुर्गमासुर की इच्छा पूर्ण कीजिए। हाँ, अवश्य हम दुर्गमासुर की इच्छा पूर्ण करेंगे। अवश्य, हाँ, अवश्य, ये उचित है। अब हम भी एक नाग के समान रेंगते हुए जा रहे हैं और कितने असंख्य नाग हैं यहाँ। जो माया से अन्य जीवों की दुर्दशा करते हैं, समय आने पर स्वयं उनकी भी वैसी ही दुर्दशा होती है। हम भी मिट्टी खा के जड़ हो जाएंगे। दुष्ट असुर, आपने अपनी माया का प्रयोग कर नागों को मिट्टी को अपना आहार बनाने पर विवश किया। इसलिए माया के प्रभाव से मैंने भी आपकी ये दुर्दशा कर दी। हम भी मिट्टी खा के जड़ हो जाएंगे। क्योंकि जो किसी अन्य को अपने हाथ विषपान कराते हैं, उन्हें इसका भी आभास अवश्य होना चाहिए कि उनके हाथों में उनके द्वारा वो धारण किया विष उनके भी प्राणों के लिए घातक सिद्ध हो सकता है। हम जड़ हो रहे हैं। हम भी एक नाग हैं, नाग। जय माता, जय जय तांत्रिक माता। 2 करोड़। एक दुष्ट का उपाय तो कर दिया मैंने, किंतु ये दूसरा दुष्ट दुर्गमासुर, इसे रोकने का भी कोई उपाय शीघ्र करना होगा मुझे। ये तो अभी आरंभ है। प्रत्येक एक अनुष्ठान के उपरांत इस गुफा में इस प्रकार एक हिमलंब यूं ही गिरता रहेगा। अभी तो 2 ही गिरे हैं, अर्थात अभी 2 करोड़ अनुष्ठान पूर्ण किए हैं और 92 करोड़ शेष हैं। किंतु अभी मैं शीघ्र ही संपन्न कर लूंगा। मेरे शत्रुओं, दुष्ट देवताओं, कल्पना करो, जब यहाँ एक भी हिमलंब शेष नहीं बचेगा, तब मैं सर्वशक्तिशाली बन जाऊंगा और तुम मुझसे कहीं छिप नहीं सकोगे। और अब ऐसा होने में कोई भी बाधा उत्पन्न नहीं हो सकती। अब और अधिक विलंब करना उचित नहीं। मुझे अभी इसी क्षण इसके अनुष्ठान को रोकने का उपाय करना होगा। अन्यथा वो दुष्ट इस अनुष्ठान से यदि अजेय हो गया, तो माता आदिशक्ति के लिए भी उसका वध करना असंभव हो जाएगा। इस दुष्ट दुर्गमासुर ने अपनी सुरक्षा हेतु नागों को इस प्रकार यहाँ बिछाया है कि उन्हें पार कर आगे बढ़ना असंभव है। इसलिए सर्वप्रथम मुझे नागों को जागृत करना होगा, और जिसके लिए मुझे उनकी कुंडली शक्ति को गतिशील करना होगा। तभी उनके भीतर स्थित माया रूपी मिट्टी बाहर आ सकेगी और ये उसके प्रकोप से मुक्त हो सकेंगे। हम जड़ हो रहे हैं। हम भी एक नाग है, नाग। अब अपनी ऊर्जा से मैं इनके मूलाधार चक्र को प्रभावित करूंगा। ओम गण गणपते नमः।
ओम गण गणपते नमः। सिद्धिदाताय नमः। इस मंत्र का उच्चारण इनके प्रथम चक्र अर्थात मूलाधार चक्र को क्रियान्वित करेगा और मूलाधार चक्र के जागृत होने से तो प्राणी भयमुक्त हो जाते हैं। उनकी प्राण शक्ति में सजगता और सकारात्मकता का संचार होता है। ओम गण गणपते नमः। ओम गण गणपते नमः। ओम गण गणपते नमः। मूलाधार चक्र के जागृत होने से ही कुंडलिनी शक्ति भी जागृत होकर गतिशील होती है। अति उत्तम। अब ये जागृत होती कुंडलिनी शक्ति शनैः शनैः समस्त चक्रों को जागृत करेगी। जिस क्रम में अगला चक्र है स्वाधिष्ठान चक्र, जिसकी जागृति जीवों के अवचेतन मन में छिपी पूर्व अनुभवों से उत्पन्न ग्लानि और पीड़ा से मुक्ति दिलाने के साथ उन्हें नकारात्मकता अवगुणों पर विजय प्राप्ति में समर्थ बनाती है, जिनसे मुक्त होकर आत्मा आनंद की ओर बढ़ती है। अगला चक्र है मणिपूरक चक्र। जब मणिपूरक चक्र जागृत होता है तो जीव किसी भी प्रकार की व्यर्थ लज्जा का अनुभव नहीं करता। उसकी इच्छा शक्ति प्रबल होती है और वो कर्मठ हो जाता है। फिर हृदय स्थान पर स्थित अनाहत चक्र, जो दुख और अवसाद के अनुभवों को मिटाता है और सभी जीवों के प्रति स्नेह भाव उत्पन्न करता है। इसके पश्चात विशुद्ध चक्र, जो असत्य के भ्रम जाल को मिटाकर सत्य का बोध कराता है। उसके उपरांत स्थान है अजना चक्र का, जिसकी जागृति के परिणाम स्वरूप किसी भी प्रकार की माया के प्रभाव से प्राणी मुक्त होता है और उसे सत्य का ज्ञान प्राप्त करने की अंतर्दृष्टि प्राप्त हो जाती है। अजना चक्र के जागृत होते ही ये समस्त माया भ्रम से मुक्त हो चुके हैं और अब जब इनके अन्य समस्त चक्र भी क्रियान्वित हो चुके हैं तो इनकी कुंडलिनी शक्ति पूर्ण रूप से जागृत होकर इनके अंतिम एवं सर्वोच्च चक्र सहस्त्रार को भी क्रियान्वित करेगी। ये चक्र जागृत होकर स्वयं के प्रति आसक्ति पर विजय दिलाता है और सर्वोच्च ऊर्जा अर्थात ईश्वर से सहयोग की संभावना उत्पन्न करता है। आप कौन है प्रभु? आपकी अपार दिव्य ऊर्जा मुझे मंत्रमुग्ध कर रही है। आपने मुझे नहीं पहचाना? पिताश्री, पिताश्री, पिताश्री। मेरे पुत्र हो तुम? हाँ पिताश्री, मैं आपका पुत्र। मैं आपके समान तेजस्वी पुत्र चाहता हूँ गणेश जी। तथास्तु। मुझे दिए वरदान को फलित किया प्रभु। मेरे पुत्र रूप में जन्म लेकर आपने मुझे धन्य कर दिया प्रभु। आपने मुझे धन्य कर दिया। जय माता, जय जय तामसिक माता, जय तामसिक माता। अब और अधिक शक्तिशाली हो गया हूं मैं।